एक विशेष प्रकार की रचना कथा कहने जा रहा हूँ, जो कि मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मानव अगर इस से अपना सीखेगा तो वो बहुत मंजिल तक पहुंच सकता है। और किसी भी व्यक्ति को, देव हो या मानव, सबको मंजिल पाने तक संघर्ष करना पड़ता है, अथक संघर्ष करना पड़ता है। यही इस कथा में वर्णन होगा। और किसी भी कहीं पर भी अगर कुछ आयोजन करते हैं तो उससे पहले हमको व्यवस्था करना होता है, उस विधिवत उसका हर चीज युक्त करना पड़ता है। इसीलिए मैं इसी पर आधारित एक कथा कहने जा रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने जा रहा हूं, जिसको आप लोग गौर से सुनिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्युर्मोक्षयमृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्यों न सृष्टि का जनसंख्या को विस्तार रूप से किया जाए, क्योंकि सृष्टि में मनुष्य शत्रुपा को भेजने से जनसंख्या में वृद्धि ही नहीं हो रही थी। इनके लिए त्रिदेव यानी कि तीनों देवताओं ने स्वर्ग में आकर के विचार किया कि सृष्टि में मनुष्य की जनसंख्या को बहुत तेज गति से बढ़ाया जाए। तो इस पर विचार में ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम मनुष्य की जनसंख्या बढ़ाते हैं तो पेड़ पौधा, वनस्पति और अन्न धन धान का भी वृद्धि करना होगा। तो इस पर त्रिदेव ने यह विचार किया कि क्यों ना हम वनस्पति का निर्माण करें। वनस्पति के निर्माण के लिए बहुत अच्छा संयोग बना था, जो कि प्रजापति दक्ष थे। उनके माध्यम से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि ऋषि थे। इन दोनों को इसका संयोग बनाया गया और तुरंत ही ब्रह्मा जी प्रजापति दक्ष के यहाँ उपस्थित हुए। उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने 60,000 कन्याओं का विवाह, जो कि तुम्हारा ये दिव्य कन्या है, वो मरीचि ऋषि के साथ करो, जिससे कि एक वनस्पति और मनुष्य की उत्पत्ति में वृद्धि होगी। क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगा तो अन्न धन की आवश्यकता होगी। बिना अन्न के मनुष्य के अंदर शरीर में ताकत नहीं आ सकती है। इसलिए अन्न मनुष्य या 84 लाख जीव के लिए अति आवश्यक है। उनके विभिन्न विभाग हैं, खाने की बहुत विभिन्न विभाग हैं, जिनका प्रकार 84 माने सहस्त्रों प्रकार है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी प्रकार से प्रजापति दक्ष को आदेश दिया और प्रजापति दक्ष ने मरीचि ऋषि को तुरंत अपने दरबार में बुलाए। मरीचि ऋषि से बोले कि हे ऋषि, हम अपने 60,000 पुत्रियों का विवाह आपके पुत्र कश्यप से करना चाहता हूँ। मरीचि ऋषि ने प्रजापति दक्ष के मन की बात को जान गए और एक ही बार में हाँ कर दिया, जबकि उन्होंने पुत्र से कोई सलाह नहीं लिए थे। और आकर के बोला, ठीक है राजन, मैं आपके 60,000 कन्या का विवाह अपने पुत्र के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने आकर के पुत्र से बात की। तो उस युग में अगर पुत्र पिता के बात नहीं मानते थे तो उनको जो दंड देते थे पिता, वो सहस्त्र स्वीकार करके उस दंड को भोगते थे। इस कलयुगी रूपी पुत्र नहीं है। कलयुग में तो हम बात भी कहते हैं तो मेरा नहीं सुनता है, पढ़ने कहते हैं तो मेरा नहीं सुनता है, खाने कहते हैं तो टाइम पे खाना नहीं कहता, ये भी मेरा नहीं सुनता है। और उस युग में जो है पिता के आदेश पर ही पुत्र चलते थे। जो उसको दंड दिया गया है उसको सहज नहीं स्वीकार करते थे। तो अपने पुत्र से तो इसके विषय में सलाह नहीं लिया था मरीचि ऋषि ने। इस कारण से उन्होंने बोला ठीक है, और आया और कश्यप से एक ही बार में बोला कि हे पुत्र, तुम्हें प्रजापति के 60,000 पुत्री से शादी करना होगा। और एक ही शब्द में मरीचि ऋषि ने कह दिया कि हे पिता, मैं अपने आप को शादी करना नहीं चाहता हूँ, मैं वैराग्य जीवन जीना चाहता हूँ। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और मैं वैराग्य जीवन जीऊंगा। इसके लिए जो है, इस बात पर जो है मरीचि ऋषि को विशेष क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा जितना भी त्याग तपस्या ज्ञान है सभी विलुप्त हो जाएगा, जाओ, मेरा श्राप है। और अन्न के लिए भटकोगे और समाज में तुम्हारा जो है बहुत ही निंदा होगी। और मरीचि ऋषि ने कहा ठीक है पिता, अगर आपका श्राप ही मेरे लिए स्वीकार है। उस दिन से मरीचि ऋषि का सारा ज्ञान विलुप्त हो गया और वो दर दर भटकने लगे। किसी के दरवाजे पर भिक्षा
पेट भरने के लिए अगर एक रोटी मांगने भी जाता तो उन्हें ताना मार के भगा दिया जाता था, यानी कि उसको अनेकों प्रकार की कष्ट हो गई। एक रोज की बात है, कश्यप ऋषि को 3 रोज से भोजन नहीं मिला था और भूख से व्याकुल था। उन्होंने सोचा कि मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं। इस पर जो है उन्होंने, तब एक उधर से व्यापारी आ रहा था। वो व्यापारी हड्डियों का व्यापारी करते थे और मरीचि ऋषि उसको मिल गया। बोला कि रे पागल, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम मेरा एक कार्य करो। बोला बोलिए प्रभु, आप मुझको क्या कार्य देते हैं? मुझे कार्य देने से पहले एक रोटी मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा अन्न दे दीजिए, मेरा भूख मिटा जाएगा, तो आप जो भी कार्य कहेंगे वो सहज स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरा काम करोगे तो तुझे 3 टाइम भोजन समय पर मिलेगा और भरपेट मिलेगा। बोला ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, काम बोलिए। उन्होंने बोला कि पशु के शमशान में, जहां पर भी पशु का शमशान है वहां पर जाकर के तुम्हें पशु की हड्डी इकट्ठा करना होगा, ढेर लगाना होगा, बस तुम्हारा यही काम है और समय पर तुम्हें अन्न पानी मिलता रहेगा। और मरीचि ऋषि ने भूख से सॉरी और कश्यप ऋषि ने भूख से व्याकुलता के कारण उन्होंने इस काम को सहस्त्र स्वीकार कर लिया और उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगा। पशु का शमशान जहां पर भी होता वो हड्डियों को इकट्ठा करते। राजनीति में भी कहा जाता है कि राजनीति में हड्डी जमा नहीं करना चाहिए, उससे बहुत दुर्गंध होता है, समाज में बहुत प्रकार की बीमारी फैल जाती है, अस्वस्थता हो जाता है। तो इसी प्रकार से इंसान को चाहिए कि गंदे विचार एक जगह 10 आदमी बैठ करके नहीं करना चाहिए, उसी को कहते हैं हड्डी इकट्ठा करना। हड्डी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उससे महा दुर्गंध निकलता है और मनुष्य के चाल चलन और स्वभाव पर वो बहुत बुरा असर डालता है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए किसी को भी समाज में 10 व्यक्ति को, बूढ़े हो या जवान, एक जगह बैठना चाहिए तो उसे अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छे बात करना चाहिए। और जो है अगर गलत विचार करेंगे 10 व्यक्ति तो वो हड्डी के समान इकट्ठा हो जाता है और दुर्गंध फैल के बीमारी होने लगता है, वो समाज बिगड़ भी सकता है। तो मरीचि ऋषि ने यही कार्य करने लगा। महादेव जी और पार्वती, एक समय की बात है, उसी दिन महादेव और पार्वती उसी मार्ग से दक्षिण दिशा उत्तर दिशा में जो है जा रहे थे और ऋषि विश्वकर्मा के यहाँ कथा सुनने। तो पार्वती ने देखा कि मरीचि ऋषि को देखा और दिव्य देवताओं के पास दिव्य दृष्टि होते थे, साधारण व्यक्ति को पहचान लेते थे। पार्वती ने देखा ये तो मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप हैं और इनसे तो सहस्त्र रचना होने वाली है, लेकिन ये देखते हैं पशु के शमशान में हड्डी इकट्ठा कर रहे हैं, चुन रहे हैं, ये कौन सी लीला है। तो उन्होंने महादेव से हट कर दिया कि हे प्रभु, आप जो हैं देखिए, इससे सृष्टि में बहुत बड़ी रचना होने वाली है और इसको आप ये श्राप से मुक्त करवाइए। कल के हे पार्वती, मैं इसको इस श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये श्राप इनके पिता का ही दिया हुआ श्राप है और इनके पिता जब इन पर प्रसन्न होंगे तभी इनका श्राप मिटेगा। और उन्होंने, पार्वती जी ने फिर महादेव से कहा कि इनके पिता को बुलाइए। उनके पिता को बुलाया गया। मरीचि ऋषि को तुरंत आदेश दिया गया कि आप मेरे सामने प्रकट होइए। मरीचि ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने